तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी मंत्र यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लोन ऐप कौन सा है कि जिससे आपको आसानी से और फुल पेपरलेस आपको लोन मिल जाए और इजी तरीके से मिल जाए। तो देखो, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कुछ ऐप्स को, जैसे पेटीएम मनी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, मनी टैप हो गया, इनको कि इनमें से एक बेस्ट ऐप बताएंगे आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन बात करते हैं आज लोन ऐप्स के बारे में कौन सा अच्छा है। तो सिंपली हम सबसे पहले आते हैं पेटीएम पर्सनल लोन पे। तो सिंपली देखो, जो पेटीएम पर्सनल लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो होता है देखो 14 से 24% के बीच में, है ना। और लेकिन है ना, देखो ये बहुत ज़्यादा होता है। देखो 24% जो मैक्सिमम जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा होता है ये, है ना। और लेकिन उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अर्जेंट में लोन चाहिए तो देखो उसमें आपके 2 दिन लगते हैं, टोटल 48 आवर्स लगते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लंबा है। और देखो, जो लोन अमाउंट का ऑफर रहता है वो यहाँ पर सिर्फ देखो 10,000 से लेकर 2 लाख तक का ही रहता है। अगर आप अदरवाइज कंपेयर करेंगे औरों से तो यहाँ पर देखो ये बहुत कम है। उसके बाद जो कस्टमर सर्विस है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको मिलती है। आपको 24/7 सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, वो भी डिजिटली होता है। लेकिन हम आपको बेस्ट बताएंगे आज। उसके पहले अपन थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं अदरवाइज को भी। जैसे आप पेटीएम मनी में, आपको मैंने बता दिया पेटीएम पर्सनल लोन में आपको ये चीज़ें लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट बी। देखो क्रेडिट बी में जो चार्जेस होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी वहाँ पर भी 15 से लेकर 22% के बीच में होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। देखो 15 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन देखो यहाँ का जो टाइमिंग है ना, प्रोसेसिंग टाइमिंग, वो देखो वो खुद 42 है हाउस की, मतलब 3 दिन की टाइमिंग है। आप खुद सोचो, 3 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा अर्जेंट में चाहिए तो भी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग होती है। और जो इसमें लोन अमाउंट ऑफर होता है वो आपको देखो यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर आपको 3 लाख तक का लोन अमाउंट ऑफर होता है। मतलब आप इसमें कम से कम भी अमाउंट ले सकते हो, ये अच्छी चीज़ है इसकी। लेकिन देखो इसमें जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपका कस्टमर सपोर्ट देखने को मिलता है वो इसमें भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही देखने को मिलता है। और यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी पेपरलेस ही होती है। और उसके बाद आती है जैसे अपनी मनी टैप। अगर आप मनी टैप से लोन लेते हो तो सिंपली देखो उसमें भी आपको 48 आवर्स का टाइम देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है। उसके बाद उसमें ही आपको देखो 13 से 20% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर लिमिटेड टाइम ही आपको उसमें भी कस्टमर सपोर्ट देखने को मिलता है, आपको फुल टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन तो वो होती है पेपरलेस ही, लेकिन उसमें भी देखो आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। और सबसे अपने आखिरी में आता है बजाज फाइनेंस। देखो बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऐप है, क्योंकि देखो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सिर्फ 12 से 15% के बीच में रहता है। जैसे अदर ऐप में तो 15 से शुरू हो रहा है, लेकिन वो जो बजाज फाइनेंस ऐप है इसके अंदर तो देखो सिंपली 12 से लेके 15% ही रहता है। उसके बाद देखो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जैसे सबका 48 आवर्स या फिर किसी का 72 आवर्स है, 1-2 दिन 3 दिन, लेकिन इसका सिर्फ 24 आवर्स है। मतलब इसमें आपकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो जाती है 24 आवर्स के अंदर। और इसमें आपका जो लोन अमाउंट रहता है वो 10,000 से लेकर 25,000, वो आपकी सिविल के ऊपर डिपेंड है कि आपका सिविल कैसा है। 10,000 से 25 लाख तक का ये बहुत अच्छा अमाउंट होता है आपको। और सबसे मैंने अगर अर्जेंट चाहिए तो ये 24 आवर्स में ही हो जाता है। और जो इसका कस्टमर सपोर्ट रहता है वो आपको 24/7 मिलता है। मतलब आप देखो हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे आप जब चाहो कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी ईजी होता है, अदर ऐप्स के मुकाबले ईजी होता है और पेपरलेस होता है। तो चलो आपको आगे हम बता देते हैं आपको बजाज फाइनेंस में लोन अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से धीरे पूरी वीडियो समझनी है, आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो आ जाओ आप मोबाइल की स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको साइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहीं से आपको साइट पर आ जाना है और आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एंटर अ लोन अमाउंट, कि आपको कितना लोन चाहिए वो पर एंटर करना है। आप यहाँ पर मिनिमम 20,000 तो आपको एंटर करना ही होता है। आप 20,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एंटर अमाउंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पर अमाउंट कर देना है। देखो यहाँ पर यह भी बता रहा है कि आप 50 लाख तक 20 से आपको अमाउंट एंटर करना है। देखो वो आपको जब मिलेगा, जब आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, आपका वो पूरा चेक करेगा, आपको पैन कार्ड डाल के वो सब वगैरह चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि आप कितना लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट की। जैसा भी यहाँ पर मैंने 10 लाख डाला, तो इससे ऊपर भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। और नीचे आपको देखो कितने टर्म के लिए चाहिए, मतलब 6 मंथ के लिए, 72 मंथ्स वगैरह के लिए, यहाँ पर आप वो भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 60 मंथ क्लिक कर रखा है। देखो यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको टर्म लोन मिलेगा, जैसे फ्लेक्सी टर्म लोन, उसके बाद देखो फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन। तो देखो जो आपको टर्म लोन है ये आपको जब खुलता है, जब आप ये 72 मंथ्स के लिए ओनली करते हो तो है ना अप्लाई, तब आपको मिलेगा यहाँ पर, वरना आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको फिक्स्ड टर्म भी देखने को मिलता है और टर्म लोन। तो देखो सबसे सिंपल होता है वो होता है अपना टर्म लोन।
है ना। तो यहाँ पर टर्म लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए आप सभी लोगों को, मेरा कहना ये है। और आप नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पर सिंपली बहुत सारी डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, उसके बाद आपको देखो लोन वेरिएंट वगैरह सब कुछ आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली देखो आपको लोन वेरिएंट के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं। अप्लाई के ऑप्शन पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको ऑलरेडी इसको पढ़ के आपको यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आपको गिव कंसेंट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर गिव कंसेंट कर देंगे उसके बाद आपसे आपकी पर्सनल डिटेल को बोलेगा। तो आपको यहाँ पर आपकी जो पैन कार्ड वाली डिटेल्स है वो आपको पर्सनल डिटेल डालना है, वो सही डालना। आपको सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी सही डालनी है, आपको गलत नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर जो पैन कार्ड को आपके पास में रखना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल डालनी है और बिल्कुल सही। यहाँ पर गलत डालोगे तो आपको उससे बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको पूरी सही डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल देने हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कर लेना है कि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप जॉब वगैरह करते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पिन कोड का, है ना। पहले आपको ये सही डालना है, आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ये आपका डालना बहुत जरूरी है। आप इसको सिलेक्ट कर लेना और कंफर्म कि आप सैलरी वाले हो या फिर आप यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर भी डालने को बोलता है। तो अगर आप चाहो तो जीएसटी नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपके पास है तो, वरना ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। फिर आपको आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल देना है, जो भी आप करंट एड्रेस पर रहते हैं आपको वो पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आइए वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दोनों पर टिक लगा के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इनकम वेरिफिकेशन विद ओटीपी एंड नेट बैंकिंग, तो आपको यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन करनी होती है। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक जो भी है आपको यहाँ पर आपका बैंक का सर्च करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मैन्युअली भी यहाँ पर दिख रहे होंगे कुछ नाम्स। अगर उसमें से आपका बैंक है कोई सा तो आप यहाँ पर उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ फिर अदरवाइज आप सर्च करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो लोन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पर देखो जो भी बैंक वगैरह का आपका नंबर था आपके बैंक वगैरह में, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्लीज एंटर ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर करके देना है। कंटिन्यू पर आप जैसे ही कर दोगे उसके बाद देखो आपके यहाँ पे बाद एड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। जैसे अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हो, बिजनेस वगैरह है आपका, कुछ है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह डाल देनी है ना। तो आपको पूरी डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। जैसे आप सबसे पहले आपसे यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम मांगता है, उसके बाद देखो नेचर ऑफ बिजनेस, आपको मतलब यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स दिख रही है जैसे एनुअल टर्नओवर वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर अच्छे से डाल देना और बिल्कुल सही डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पर आप सिलेक्ट और कंपनी टाइप आपकी कंपनी का की है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ से आपकी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, कब खुली थी ये वगैरह, आपको यहाँ पर एनुअल टर्नओवर कितना है आपकी कंपनी का, ये सब डिटेल्स आपकी भरना बहुत जरूरत है लोन के लिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब चीज़ें आपको भरनी कन्फर्म ही है। फिर आपको देखो यहाँ पर पूछेगा आपका ये एड्रेस लोकेशन सही है या ये गलत है, अगर सेम लोकेशन पे है या नहीं है। अगर यस पे यहीं पे ये जो आपकी पेन वाली है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर अदरवाइज कहीं और है तो आपको नो करके आपको डिटेल्स दोबारा से फिल कर देनी है। तो देखो यहाँ पर सेम पर क्लिक कर चाहो, अगर आपकी डिटेल्स वही है तो आप कर सकते हो। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर योर मंथली लोन ईएमआई, यहाँ पर आपको मंथली लोन ईएमआई कितने की रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कोई होता है जिसको कम रखनी होती है तो यहाँ पर कम, जैसे फिर उसकी मंथ की ईएमआई बढ़ जाती है, लंबे टाइम के लिए हो जाती है। आपको फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे उसके बाद देखो आपका यहाँ पर जो पैन कार्ड वाला एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करके वापस से क्लिक करोगे तो देखो आपकी यहाँ पर लोन की लिमिट आ गई। जैसे मेरी आई है भी 16,66,660 रुपये। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर फिर आपको आपकी लोन की लिमिट दिखने को मिल जाएगी कि आप इतना लोन के लिए एलिजिबल हो। देखो यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा आपके पर एनम, देख लो इंटरेस्ट 12% का है और ईएमआई आई है जो कि आई है 35,785 रुपये। तो देखो अगर आपको लोन का अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपको 16 लाख मिला है तो आप 16 लाख ही लो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको कम चाहिए तो कम भी ले सकते हो आप, लेकिन आप 16 लाख तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पर जितनी लिमिट आई है तो ये बता रहा है कि आप इतना लोन ले सकते हो इसके थ्रू, बजाज लोन के थ्रू। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखो जैसे अभी यहाँ पर 35,785 की अपनी वो ईएमआई आई है पर मंथ की, और उसके साथ इंटरेस्ट जो आया है अपना वो आया है यहाँ पर 12% का, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट वाला, सॉरी ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट डिटेल्स। तो आप यहाँ पर एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके देखो अगर आपको कम लोन चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह को एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको लोन समरी वगैरह पूरी आपको देखने को मिलेगी। आपको ये जो कि लोन समरी होती है आपको पूरी यहाँ पर अच्छे से देख लेनी है। लोन समरी क्या क्या इसमें आता है, देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस वगैरह,
स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकन इंटरेस्टेड, सब कुछ मतलब टोटल चार्जेस यू पे। यहाँ पर देखो टोटल 1000 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे अप्लाई करने के, अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक में इतना। ये सब डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखो अच्छे से पूरी समरी होती है जो कि लोन की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखो जैसे आपको यहाँ पर लोन की समरी देखने को मिल जाए, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे आपकी ये वीडियो केवाईसी के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखो यहाँ पर आपकी सब डिटेल्स वगैरह आ गई। आपकी एक बार ये डिजी लॉकर से भी कंफर्म करेगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको प्लीज एंटर ओटीपी पर क्लिक करना है, जो कि आपके आधार नंबर पर ओटीपी गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ चुकी है। तो डिटेल्स वगैरह आने के बाद देखो आपके नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फैमिली मेंबर रजिस्ट्रेशन विथ यू। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप यहाँ पर उसका वो भी डाल सकते हो कि आपका जो नॉमिनी है वो क्या है, आपका फैमिली मेंबर है वो वगैरह, मदर्स है या कौन है। देखो एड डिटेल्स में यहाँ पर आपको पूरा फादर और मदर नेम आपको यहाँ पर डालना है, रिलेशन क्या है नॉमिनी के लिए। तो सिंपली यहाँ पर देखो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखो केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर डिजी लॉकर का। तो जैसे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंटिन्यू हो जाए, देखो यहाँ पर आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें भी आपके जो अमाउंट आपका जो लोन का अमाउंट है वो आएगा, तो वो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा। तो देखो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है अच्छे से, आपका बैंक कौन सा है वगैरह आपको यहाँ पर सब अच्छे से भर देना है। देखो आपने जिस नंबर से लॉगिन किया आपका बैंक अकाउंट में भी वही नंबर होना चाहिए, आप ये चीज़ ध्यान रखना, आपको अदर नंबर नहीं बनने। और आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है, जिसके लिए भी आपको जो भी आपने आधार कार्ड लगाया वही सेम वगैरह नंबर आपको डालना है। जैसे आपने पैन कार्ड लगाया था शुरुआत में, वही पैन कार्ड के नंबर में जो नेम है उन्हीं का ही आपको यहाँ पर वो लगाना है। आपको अदरवाइज किसी और का यहाँ पर अकाउंट नहीं लगाना है। आपने जिसका शुरुआत में पैन कार्ड लगाया था आपको उन्हीं का ही अकाउंट लगा देना है। नीचे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ऑटो डायरेक्ट हो चुकी है, आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह है अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर हो चुकी है। देखो यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा वेट लेता है, उसके बाद यहाँ पर एक कंटिन्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक कंटिन्यू हो जाए तो देखो यहाँ पर आपका लोन वगैरह अमाउंट का सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होती है, ई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो कि अपना डिजी लॉकर वाला होता है वो सब यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। देखो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर पर्सनल लोन डिटेल्स में आपको कितना लोन अमाउंट है, आपका कितना इंटरेस्ट पर एनम लगा है, आपका EMI कितनी है और आपकी EMI की डेट कितनी है, वो सब आपको देखो यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। जैसे आपकी EMI की डेट आई है अभी मेरी 2/4/2025, मतलब कि मेरी जब ये जो डेट आई है 2 अप्रैल से यहाँ पर मेरी EMI कटने लगेगी 35,785 रुपये की। तो इस प्रकार से देखो आपको सब कुछ देखने को मिलता है। नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक और नीचे आपको देखो ई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपका जो कि हो चुकी है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपका पूरा डाटा आ चुका है कि आपका क्या क्या डिटेल्स आपने दी वो सब यहाँ पर आपको पता चल जाता है। ऊपर आपको देखो यहाँ पर आवर आपको यहाँ पर मतलब दिखने को मिल जाएगा कि आपका 24 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसे आ जाएंगे। तो ये देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जल्दी लोन दे देता है। जैसे 24 आवर्स के अंदर ही यहाँ पर आपके बैंक में जो भी आपके पैसे आपने लोन अमाउंट था वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ये फायदा आपको बजाज लोन ऐप के अंदर देखने को मिलता है। तो देखो इस प्रकार से आप लोन ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।